Hello student, welcome back to Sachdeva classes. प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया इशू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम। इस टॉपिक में, इस कंटेंट में हम इस बात को डिस्कस करेंगे कि जो डिवेंचर हैं वो सिक्योरिटी प्रीमियम पर इशू हैं, लेकिन सारा पैसा एप्लीकेशन पर कंपनी ने कॉल्ड अप किया है और ओवर सब्सक्रिप्शन भी है, तो प्रोरेटा भी हम डिस्कस करेंगे। लेट्स वी स्टार्ट द टॉपिक एंड फर्स्ट वी रीड द स्टेटमेंट, आफ्टर दैट वी सॉल्व इट। और कॉपी पेन निकाल लीजिए बच्चे, बहुत ही इजी है और बड़े आराम से करेंगे इसको। 101% आपको क्लियर समझ में आएगा। सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स इस बात को बड़ा ध्यान से देखें। 2 मार्क्स में ये न्यूमेरिकल इस तरह से एग्जाम में कई बार रिपीटेड पूछे गए हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट को रीड करते हैं, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। ट्रेडिशनल प्रोडक्ट लिमिटेड ऑफर्ड 20,000 100 और 10% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। तो ये तो क्लियर सी बात हो जाएगा। फेस वैल्यू पर निकालना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और बड़ा आसान भी है, तो 10 आ जाएगा। ठीक है, 100 ईच बोला है, 10% इसका ले लेना आप। और पेबल एज फॉलो, क्या बोला? पेबल एज 40 ऑन एप्लीकेशन, यहां मेंशन कर लीजिएगा आप इसको। और अलॉटमेंट है आपका, बैलेंस बोला है वैसे तो 100 टोटल है मान लो, और 10 रुपीज इसमें इंक्लूड है। और ये इसमें ऐसे बोला है 40 रुपीज ऑन एप्लीकेशन इंक्लूडिंग प्रीमियम बोला है। तो इसमें अगर 10 रुपए प्रीमियम के इंक्लूड हैं तो एप्लीकेशन कितने की है? 30 की। टोटल डिवेंचर कितना है? 100 रुपीज का। 100 में 30 रुपए जो है, 30 रुपीज डिवेंचर के एप्लीकेशन पर कॉल्ड अप है, तो बाकी कितने रहेगी? 70 अलॉटमेंट के ऊपर है फिर। ठीक है ना, आप इसको ऐसे कर लेना। प्रीमियम जो है ना वो एप्लीकेशन पर कंपनी ने कॉल्ड अप किया है, तो इस बात को हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी इजी है। रिडीमेबल एट पार आफ्टर 8 ईयर्स, 8 ईयर्स के बाद पैसा कंपनी विड्रॉ करेगी। ये एट पार बोला है, मतलब जितने का है उतने पैसे कंपनी वापस लौटाएगी। बट एप्लीकेशन रिसीव्ड ₹30,000 डिवेंचर, रिसीव्ड 30,000 डिवेंचर, नॉट रुपीज। 20,000 कंपनी डिवेंचर इशू करना चाहती है, पब्लिक कहती है हमारे को 30,000 डिवेंचर आप इशू करें, दैट इज द ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है ना, तो बहुत इजी है और प्रोरेटा बेसिस है। प्रोरेटा का मतलब क्या होता है? ज्यादा के लिए अप्लाई किया, मिले कम, दैट इज द प्रोरेटा। ठीक है ना, सिंपल भाषा में मैंने आपको बताया है। तो सबसे पहले पैसा आएगा तो क्या एंट्री करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू 10%। फेस वैल्यू आपको मेंशन करनी है, 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना पैसा एप्लीकेशन पर भेजेंगे डिवेंचर होल्डर? जब वो कह रहे हैं कि 30,000 डिवेंचर के लिए एप्लीकेशन भेजी है उन्होंने, तो 30,000 मल्टीप्लाई 40 विद प्रीमियम कैलकुलेट करेंगे।
मतलब कंपनी के पास 40 रुपीज के हिसाब से पैसा आएगा, तो 30,000 बाय 40 कर लेना मल्टीप्लाई में, यानी ऐसे पैसा आया है। 30,000 के तो डिवेंचर है, ओके, और 40 रुपए के हिसाब से पैसे आए हैं। किसके हिसाब से पैसे आए हैं? 40 रुपए के हिसाब से। तो एक तरीके से 12 लाख कंपनी के पास रिसीव्ड है, ठीक है ना। सम में आपको ओवर सब्सक्रिप्शन भी गिवन है और सिक्योरिटी प्रीमियम का ट्रीटमेंट भी हम एप्लीकेशन पर करेंगे। तो फालतू पैसा आया है उसका ट्रीटमेंट करना है। अब इसमें हम 10% जो फालतू पैसा आया है, 10% कूपन रेट के जो फालतू पैसा आया वो कैसे ट्रीट करोगे? 10% डिवेंचर, एप्लीकेशन अकाउंट, टू 10% डिवेंचर अकाउंट, ठीक है। ये डिवेंचर के एडजस्ट हो जाएंगे, ₹12 लाख, ठीक है। अब कंपनी डिवेंचर उतने ही एडजस्ट करेगी जितना कंपनी इशू करना चाहती है। इशू कितने करना चाहती है? 20,000। उस पर एप्लीकेशन कितनी है? 30 के हिसाब से ₹6 लाख हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ₹6 लाख। और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, कितना? ₹10। तो 20 के हिसाब से 10 के कितने हो जाएंगे? 2 लाख रुपए। क्लियर? किस पर सेट हो जाएंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम के। और अब देखो 20,000 कंपनी के पास एप्लीकेशन आई, डिवेंचर होल्डर बोल रहे हैं कि हमारे को 30,000 दे दो, और कंपनी इशू करना चाहती है 10,000 और 20,000। कंपनी कितना इशू करना चाहती है? 20,000। तो 30 वालों को 20 मिले, कितने नहीं मिले? 10,000 डिवेंचर। अब उनका कुछ फालतू पैसा आया है, तो कंपनी आगे बोलेगी भाई 30,000 के लिए आपने अप्लाई किया, लेकिन हमने आपको कितने डिवेंचर इशू किए? 20,000। अभी आपने क्या दिया है? इस पर सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दिया है। आगे जो 20,000 डिवेंचर आपको मिले हैं उन पर आगे क्या दोगे? अलॉटमेंट का पे करोगे। तो अलॉटमेंट का कुछ पैसा अभी दे दो, वो बाद में एडजस्ट हो जाएगा। तो डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, ये फालतू पैसे का मैंने ट्रीटमेंट कर दिया। 12 लाख में 8 लाख रुपए एडजस्ट हो गए, 4 लाख रुपए इधर आ जाएंगे। और देखो थोड़ा ध्यान से, 30 वालों को कितने मिले? 20 लाख डिवेंचर मिले ना। कितने डिवेंचर नहीं मिले? 10,000। उस पर अलॉटमेंट कितनी बनती है? 7 लाख रुपए बनते हैं। वो कहते जी हमारा फालतू पैसा कितना आया? ₹4 लाख। तो कंपनी बोलेगी 4 लाख तो एडजस्ट करवाओ एक बार, आपका बनता कितना है? ₹7 लाख। 7 लाख में 4 लाख आपका आ गया है एप्लीकेशन के ऊपर, वो एडजस्ट करवा लो, बाकी पैसे अलॉटमेंट के टाइम दे देना। तो ये फालतू पैसे का ट्रीटमेंट था। और जो सिक्योरिटी प्रीमियम था वो भी हमने डिस्कस किया, बाकी सेम है। तो आगे एंट्री सेम रह जाएगी। 10% डिवेंचर अलॉटमेंट, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट, ठीक है। ये आपका इजी हो जाएगा।
20,000 पर 70 के हिसाब से ₹14 लाख, कितना आ जाएगा? ₹14 लाख। अब फालतू पैसे का आपने हिसाब कर दिया ना, आगे कंपनी 20,000 डिवेंचर पर ही क्या मांगेगी? अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, क्लियर? उतना ही कंपनी इशू करेगी, ठीक है। अब पैसा आएगा तो आप क्या एंट्री करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। टोटल 14 लाख रुपए पड़ेंगे, जिसमें से ₹4 लाख जो है वो पहले एप्लीकेशन के टाइम कंपनी ने रिसीव कर लिए, अलॉटमेंट के नाम के एडजस्ट भी कर दिए। तो अब कितना पैसा आ जाएगा? ₹10 लाख, बचा हुआ आप दे देंगे। क्लियर? ये आपका सम था, बहुत इजी है सॉल्व करना। और ये एक ऐसा न्यूमेरिकल था जिसमें ओवर सब्सक्रिप्शन भी है, और लगभग जो पैसा है वो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में ही मांग रखा है कंपनी ने, कॉल्ड अप है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तक पैसा नहीं मांगा। तो हमने फालतू पैसे का ट्रीटमेंट किया, जो सरप्लस मनी था, कुछ नहीं बोला तो अलॉटमेंट पर सेट करेंगे, ठीक है। फिर अलॉटमेंट का मांगेंगे, फिर अलॉटमेंट का जो पैसा एप्लीकेशन पर आया वो एडजस्ट होने के बाद इसका पैसा इनको, कंपनी को मिल जाएगा। तो ये था बेटा आपका एक न्यूमेरिकल, बहुत ही इजी है, और स्टेटमेंट जरूर ध्यान से रीड करते जाइए और सॉल्व करते जाइए, बड़े आराम से निकलते जाएंगे आपके न्यूमेरिकल। और फिर भी बेटा आपको कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में लिखें, इसके नोट्स वगैरह हैं वो भी दे देंगे आपको। और भी अगर आपका ऐसा इससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल ऐसा है जो निकल नहीं रहा है तो वो आप बताइए, सॉल्व करवाएंगे। और इसके लिए नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इशू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इशू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट, फिर वेंडर से रिलेटेड रहेगा। तो आगे की क्लासेस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जिनके न्यूमेरिकल फाइनल एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो बेटा थोड़ा सा वेट करें, नेक्स्ट क्लास आपको जल्दी ही नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। और इसके लिए आप सचदेवा क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं। थैंक यू।